हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ज़ैन का एपिसोड 19। इसके पहले के सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में एडेड हैं, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन ने शुइन को धोबी पछाड़ से हरा दिया था, जिसके बाद यूशिन ने जोंग बाई के साथ बहुत ही खतरनाक फाइट की और फिर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से जोंग की खास टेक्निक क्लोन फैंटम को डिस्ट्रॉय कर उसे भी हरा दिया। साथ ही निंग शुआन ने किंग युन सेक के टॉप टैलेंट जाओ को भी परास्त कर दिया। अब आगे तो हम देखते हैं कि चेंग कुन को बाकी के सेक्ट वालों ने बहुत ही खास ट्रेजर गिफ्ट किया था। वो कह रहा था, गाइस आप लोगों ने तो मुझे खुश कर दिया। जिस पर दूसरे सेक्ट वाले एल्डर कहते हैं कि मिस्टर चेंग कुन, हमें पूरा यकीन है कि इस 3 सेक्ट कंपटीशन में आपका ज़ेंगियांग सेक्ट ही विजयी होगा, बिकॉज किंग युन और हेंग्यू सेक्ट में वो बात नहीं जो ज़ेंगियांग सेक्ट के खिलाफ खड़ा हो पाए, और इसी वजह से हमने आपको ये तोहफे दिए हैं। ये हमारी तरफ से आपके लिए कांग्रेचुलेशन गिफ्ट है। तो चेंग कुन कहता है कि आपके इन तोहफों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब वो एल्डर कहते हैं कि आपके ज़ेंगियांग सेक्ट के पास खास स्पिरिचुअल बॉडी है। दरअसल ये लोग यहाँ पर निंग शुआन के बारे में बात कर रहे थे। तो अगर आप ये कंपटीशन जीतते भी हो तो आपको इसमें कुछ ज्यादा हैरानी नहीं होगी, क्योंकि आपकी जीत तो तय है। अब वो लोग कहते हैं कि हम आपके पास एक गुजारिश लेकर आए हैं। 3 सेक्ट कंपटीशन खत्म होने के बाद हम चाहते हैं कि आप हमारे टॉप टैलेंटेड डिसाइपल को आपके सेक्ट में ज्वाइन करवा ले। हमारे डिसाइपल को आपके सेक्ट में काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो प्लीज एल्डर हमें बताएं, क्या आपको ये मंजूर है? ये सुनकर तो एल्डर वो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और अब चेंग कुन भी खुश होकर कहता है कि आप लोगों को उसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी कि बूंद बूंद से समंदर बनता है, और हमारा ज़ेंगियांग सेक्ट वही समंदर है। इसकी पावर ही हमारे डिसाइपल्स है। हम पहले से ही टैलेंटेड लोगों का वेलकम करते हैं। तो लोग चेंग कुन के इस डिसीजन से काफी खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम बस यही बात बोलने आए थे और आपने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, तो अब हमने चलना चाहिए। जिस पर एल्डर वो कहते कि आप हमारे मेहमान हो, चलिए मैं आपको छोड़ने आता हूँ। उन लोगों की वहाँ से जाने के बाद चेंग कुन कहता है कि जैसे ही 3 सेक्ट कंपटीशन फिनिश हो जाएगा, हमारा ज़ेंगियांग सेक्ट ही सब पर राज करेगा। वहीं दूसरी तरफ हम एक और मीटिंग देखते हैं। ये हेंग्यू सेक्ट की मीटिंग थी और अपना बिंदास हीरो यूशिन सबको बता रहा था कि इस कंपटीशन में किंग युन सेक्ट की कहीं पर जगह नहीं है। बेचारा उनका एक ही खास डिसाइपल था जिसकी निंग शुआन ने छुट्टी कर दी, और अब बस टॉप 4 डिसाइपल बचे हैं। उनमें से एक मैं हूँ और बाकी के तीनों डिसाइपल ज़ेंगियांग सेक्ट से हैं। जिसके बाद वो अपना मुंह लटका के कहता है कि इसका मतलब समझते हो आप? निंग शुआन, हो न्यान और एक तीसरा भी बंदा है। ये तीनों भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, और मैंने तो पहले ही ज़ेंगियांग सेक्ट के हेड चेंग कुन की भी बेइज्जती कर रखी है। उसका तो छोड़ ही दो, मैंने तो सभी के साथ पंगे ले रखे हैं, इसलिए उनमें से कोई भी मेरा मुकाबला करे वो मुझे जान से मारने की कोशिश करेंगे। हे ऊपर वाले, अब मेरा क्या होगा? लीन कहती, यूशिन अब नौटंकी बस हो गई। तुम्हें पैसे चाहिए ना, ये लो। मुझे तो पता है ना कि तुम कोई काम फ्री में नहीं करते। और इधर यूशिन तो अपना थैला लेके खड़ा ही था। अब सभी लोग उसे पैसे दे रहे थे। एक ट्रू डिसाइपल कहता है कि यूशिन तो सभी चीजों में माहिर है, ये तो फाइट भी करता है और लोगों को लूटता भी है। वेल, हमने भी ऐसा टैलेंट सीखना चाहिए। इधर यूशिन का पूरा थैला भर चुका था और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब वो एकदम खुश होकर कहता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इधर शुआन सोच रही थी कि ये लो, इसने तो हमें भी चुना लगाया। अब हेंग्यू सेक्ट के हेड मिस्टर यांग कहते कि यूशिन तुम यहाँ तक पहुँचे, ये बहुत अच्छी बात है। अगर तुम ना होते तो हम कॉन्टेस्ट के पहले ही दिन यहाँ से आउट हो जाते, मगर अब आगे होने वाले मैचेस बहुत खतरनाक होंगे और तुम बस रेनियन स्टेज के कल्टिवेटर हो। तुम्हारा मुकाबला तुमसे 4 गुना ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर से भी हो सकता है। तो अगर तुम इसके लिए रेडी नहीं हो तो अभी भी गिव अप कर सकते हो। हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे लिए इस जीत से ज्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तो यूशिन एल्डर यांग से वादा करता है कि मैं हमारे हेंग्यू सेक्ट को जरूर से फिनाले तक ले जाऊंगा। और तभी यूशिन को वो दिन याद आता है जब निंग शुआन ने उसे पावरलेस होने की वजह से छोड़ दिया था, उसका दिल तोड़ा था। वो कहता है, एल्डर ज़ेंगियांग सेक्ट से मेरी एक पुरानी दुश्मनी है, हमारा कुछ पुराना हिसाब चुकाना बाकी है। जब तक मैं इस ज़ेंगियांग सेक्ट से बदला ना ले लूं, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अब अगले दिन दोबारा से कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है। एल्डर वो सबको बताते हैं कि इस कंपटीशन के 4 टॉप डिसाइपल है, उनमें से 3 लोग तो हमारे ही सेक्ट के हैं और एक बंदा है यूशिन जो हेंग्यू सेक्ट का डिसाइपल है। तो मुकाबला सही तरीके से शुरू करने के लिए हमने एक डिसीजन लिया है। यूशिन खुद ही अपने अपोनेंट को चूज करेगा। वो ड्रॉ लॉट से एक बंदे का नाम सिलेक्ट कर सकता है, जो भी नाम उसे आएगा उसके साथ यूशिन की फाइट होगी। अब एल्डर वो की बातें सुनकर बाकी के डिसाइपल को थोड़ा शॉक लगता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये लोग यूशिन के साथ
जरूर से कोई चीटिंग करेंगे। लेकिन इस बार तो लोग काफी ईमानदारी दिखा रहे थे। अब वो लोग कहते कि शायद ज़ेंगियांग सेक्ट बहुत ही शानदार है, यहाँ पर सच्चाई को प्रायोरिटी दी जाती है। और यही तो चेंग कुन का आइडिया था। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी सेक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना चाहता था और ये बात लीन भी जानती थी। वो कहती कि चेंग कुन एक नंबर का कमीना है। अब यूशिन कहता है, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि ज़ेंगियांग सेक्ट को ईमानदारी से भी खेलना आता है। वाकई तुम लोगों ने मुझे तो इम्प्रेस कर दिया। जिसके बाद वो ड्रॉ वेसल को घुमाकर उसमें से एक नाम सिलेक्ट करता है और उसके अपोनेंट का नाम था हुनियान। ये ज़ेंगियांग सेक्ट का सेकंड बेस्ट इनर डिसाइपल था। अब वहाँ मौजूद लोग बोल रहे थे कि हुनियान यूशिन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो कल्टीवेशन में भी यूशिन से बहुत ज्यादा आगे है और अब इनका मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग होगा। इधर टॉप 3 डिसाइपल से एक बंदा निंग शुआंग को कहता है कि हमें ये मैच खेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैच तो हुनियान खेलेगा। और अब हुनियान बड़ी ही स्टाइल के साथ अरीना में कूद जाता है। वो आते ही कहता है, यूशिन क्या मरने के लिए तैयार हो? तो यूशिन वहाँ से जाने लगता है। अब सभी डिसाइपल को लग रहा था कि शायद यूशिन सरेंडर कर देगा, लेकिन यूशिन का प्लान तो कुछ और ही था। वो अपने सीनियर लियोन को जाके ग्रीट करता है। ये वही बंदा है जिसे हुनियान ने बड़ी ही बेरहमी से पीटा था। इनफैक्ट हुनियान ने तो उसका कल्टीवेशन कोर भी ब्रेक कर दिया था। अब यूशिन उससे कहता है, बड़े भाई लियोन मुझे आपकी स्वॉर्ड चाहिए। तो लियोन कहता है, क्यों नहीं यूशिन, ये लो, बस इसे थोड़ा संभाल कर यूज करना। इधर मैच शुरू होने से पहले हुनियान ने यूशिन पर हमला कर दिया था, लेकिन यूशिन अपनी पावरफुल ऑरा से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहाँ पर पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही थी। सभी लोग कह रहे थे कि यूशिन भी कुछ कम नहीं है, उसके पास इतनी खतरनाक ऑरा है जिस वजह से वो हुनियान से नहीं डरता। अब यूशिन हुनियान से कहता है कि ऐसी टुच्ची टेक्निक का यूज करके खुद की बेइज्जती क्यों करा रहे हो? अगर स्नीक अटैक करना ही था तो कुछ अच्छा यूज कर लेते। इधर हुनियान की तो बोलती बंद हो गई थी और अब चेंग कुन के कहने पर एल्डर वो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हुनियान और यूशिन का मुकाबला अब स्टार्ट हो चुका है। अभी सुनते ही हुनियान यूशिन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। वो कहता है कि तुम रेनियन स्टेज के मामूली कल्टीवेटर हो, तो तुम्हारी हमारे ज़ेंगियांग सेक्ट के डिसाइपल के सामने कोई औकात नहीं है। अब वो यूशिन की तरफ बड़ी ही तेजी से भागने लगता है, जिसके बाद वो हवा में जंप करते हुए ड्रैगन स्टैम्प को एक्टिवेट कर देता है। मगर यूशिन तो एकदम रिलैक्स था, जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को घुमाकर अंदर रख देता है और फिर बेनलाई पाम को एक्टिवेट करके हुनियान के ड्रैगन स्टैम्प को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से हुनियान नीचे आ चुका था। अब वो गुस्से में आकर यूशिन पर पंचेस मारना शुरू करता है, जिसे यूशिन अपने हाथों से बड़ी ही स्टाइल के साथ रोक रहा था। अब वो एक ही पंच मार के हुनियान को पीछे ढकेलता है। हुनियान कह रहा था कि तुम्हें कमजोर समझने की मुझसे गलती हो गई। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मेरे साथ तगड़ा मुकाबला कर सकते हो। मुझे तो लगा था कि मुझे बड़ी आसानी से जीत मिलेगी, मगर अब यहाँ पर मुझे भी अपनी पावर्स का यूज करने का मौका मिलेगा। जिसके बाद वो स्टॉर्म ऑफ विंड एंड स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर हवाओं का तूफान और उसमें कई सारी स्वॉर्ड क्रिएट हो गई थी, जो यूशिन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। यूशिन उस विंड के टोर्नेडो को देखकर कहता है कि मुझे ये बहुत पसंद आया, और अब वो भी टियांग स्वॉर्ड फॉर्मेशन बना लेता है और इसी का यूज करते हुए उस टोर्नेडो को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है। यूशिन कहता है, अटैक करने की बारी मेरी है। जिसके बाद वो बड़ी ही तेजी से हुनियान की तरफ भागने लगता है। उसने हवा में जंप लगा दी थी और फिर वो अपने बीस्ट की पावर को समन करके उसी से हुनियान के पेट में एक जबरदस्त पंच मार देता है। इधर हुनियान सोच रहा था कि शायद ये कोई सपना होगा, और अब अपनी बीस्ट पावर का यूज करके यूशिन ने उस पर पंचेस की बौछार करना शुरू कर दिया था। लोगों को तो यकीन नहीं हो रहा था कि एक रेनियन स्टेज का बंदा इतना खतरनाक भी हो सकता है। यूशिन हुनियान पर अपना सारा गुस्सा उतार रहा था, तभी हुनियान उसे अपनी कोनी मार के पीछे ढकेल देता है, मगर अब तो और भड़क गया था। वो उतनी ही तेजी से आकर हुनियान के मुंह पर एक मुक्का जड़ देता है। यूशिन हुनियान को पंचिंग बैग समझकर पीट रहा था और उसका ये परफॉर्मेंस देखकर होली एल्डर रेना बहुत इम्प्रेस थी। वो कहती कि ये बंदा तो बीस्ट से भी ज्यादा खूंखार है। इसने जिस बीस्ट को समन किया था उसकी पावर्स को कंट्रोल करना आमतौर पर बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये बंदा उसे अच्छे से यूज कर रहा है। इधर निंग शुआंग भी ये मैच देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी। एल्डर वू और चेंग कुन के भी वही हाल थे। वो कहते कि हुनियान इतनी मार कैसे खा रहा है। इधर हुनियान अब खुद ही पीछे हट जाता है। वो कहता है, यूशिन मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि मरने की ज्यादा जल्दी मत करना, और फिर वो अपना खास फॉर्मेशन बना लेता है। ये इनियांग का एक ट्राइग्राम फॉर्मेशन था। इसी सेम फॉर्मेशन की मदद से उसने लियोन को हरा दिया था। अब वो बड़ी तेजी से यूशिन के पास पहुंच जाता है। उसने यूशिन को एक पावरफुल पंच मार के बहुत दूर फेंक दिया था, जिसके बाद उस पर अपनी दोनों स्वॉर्ड से हमला कर देता है, मगर यूशिन स्वॉर्ड हिट होने
से पहले ही साइड में हट चुका था। अब हुनियान यान और यिन को यानी उन दोनों तलवारों को रोटेट करने लगता है और गोल गोल घूमते हुए यूशिन पर हमला करने आ जाती है। तब तक यूशिन ने अपनी हेवी सोर्ड निकाल ली थी, मगर फिर भी उन दोनों सोर्ड को रोक नहीं पाता और बहुत दूर पुश हो जाता है। जिसके बाद यूशिन उन सोर्ड से बचने के लिए भागने लगता है। वो अपने इमॉर्टल आई को एक्टिवेट करके देख रहा था कि आखिर ये सोर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है, और तभी उसे दिख जाता है कि उसे कुछ इनविजिबल चेन जकड़ रही है। वो चेन यूशिन की पावर और स्पीड को सप्रेस करने का काम कर रही थी और यही एग्जैक्ट रीजन था हुनियान को यूशिन पर भारी पड़ने का। इधर एल्डर वांग भी कह रहे थे कि ये ट्राइग्राम फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। साथ ही यिन और यांग की सोर्ड भी बहुत खास है क्योंकि उन्हें एक स्पेशल मेथड से बनाया जाता है। शुआंग भी बहुत टेंशन में थी। वो कहती हाँ, ये दोनों सोर्ड भी अटैक और डिफेंस करने में माहिर है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यूशिन ये मुकाबला जरूर हार जाएगा। इधर यिन यांग सोर्ड ने यूशिन पर हमला कर दिया था, जिससे उसे बहुत चोट लग जाती है। यूशिन की हालत देखकर हुनियान को बहुत खुशी हो रही थी। वो कहता है यूशिन, जरा खुद की तरफ देखो, तुम एक आवारा कुत्ते जैसे नजर आ रहे हो। अब यूशिन अपना मुंह साफ करते हुए कहता है कि मैं ये टेक्निक फाइनल के लिए रखना चाहता था, लेकिन कोई मसला नहीं, इसे तो मैं आज ही यूज करूंगा। जिसके बाद वो जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी पूरी बॉडी से फायर बाहर निकल रही थी। इस टेक्निक का नाम विगरस की था और ये शांगुयांग और जाओ फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है। हुनियान ने देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है आखिर तुम्हारे पास ये टेक्निक कहाँ से आई? इधर शांगुयांग वो अपनी भतीजी से बोल रहे थे कि आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने यूशिन को हमारी सीक्रेट टेक्निक सिखा दी है। जिस पर यून कहती है अंकल, मुझे भी इस बात की कोई खबर नहीं है, पता नहीं इसने हमारी सीक्रेट टेक्निक कब सीख ली। अब हुनियान गुस्से में यूशिन से पूछता है कि बताओ तुम्हारे पास ये टेक्निक कहाँ से आई? जिस पर यूशिन कहता है खुद ही अंदाजा लगा लो। इतना कहकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो हुनियान भी यिन यांग सोर्ड से उस पर हमला कर देता है, लेकिन विगरस की पावर के आगे उसकी सोर्ड टिक नहीं पाती। यूशिन कहता है कि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद यूशिन अपने फ्लेम ड्रैगन को समन करता है और वो फ्लेम ड्रैगन सीधा हुनियान पर अटैक करने चला जाता है, मगर हुनियान समय रहते पीछे हट गया था। तब तक यूशिन भी वहाँ पर आ जाता है तो हुनियान उस पर स्लैश अटैक कर देता है, जिसे यूशिन अपनी सोर्ड से रोकने लगता है। और अब यूशिन उसे डिस्ट्रॉय करके सीधा हुनियान के पास आ चुका था। यूशिन उस पर पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे हुनियान को तो खून की उल्टियाँ हो रही थी और अब उसके नीचे गिरने के बाद दोनों फॉर्मेशन गायब हो जाती है। अब कुछ डिसाइपल बोल रहे थे कि हुनियान तो ये मैच हार चुका है। अरे अरे, ज़ेंगियांग सेक की इज्जत तो मिट्टी में मिल गई। वाकई यूशिन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। इधर यूशिन देखता है कि हुनियान जैसे तैसे दोबारा से उठ गया है। वो कहता है यूशिन, अब तुम्हें सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। जिसके बाद वो एक्सक्विजिट पगोड़ा को समन करता है। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक पावरफुल और विशाल पगोड़ा क्रिएट हो जाता है। दरअसल ये ज़ेंगियांग सेक का स्पिरिचुअल वेपन था। वहाँ मौजूद लोग बोल रहे थे कि ये तो बड़ी ही बेशर्मी की बात है कि क्रेनियन स्टेज वाले बंदे के खिलाफ इन्हें स्पिरिचुअल वेपन का यूज करना पड़ रहा है। अगर हुनियान ये मैच जीत भी जाएगा तो भी उसे बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इधर ज़ुगी यून भी बोल रहे थे कि ज़ेंगियांग सेक्ट वालों ने जरा सी तो शर्म करनी चाहिए। ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं है जो एक स्पिरिचुअल वेपन को झेल पाए। ज़ेंगियांग सेक्ट वालों ने तो लाज लज्जा छोड़ दी है। जिस पर किंग यून सेक्ट के हेड कहते कि आप सही कह रहे हो, हमारे सारे डिसाइपल एलिमिनेट हो चुके हैं, मगर हमने जीतने के लिए ऐसी कोई बेहुदा हरकत नहीं की थी। हम हारे हैं लेकिन हमारी इसमें कोई बेइज्जती नहीं है। इधर चिंकुन को उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर एल्डर यांग का डायरेक्ट डिसाइपल बोल रहा था कि अगर यूशिन ने अभी भी हार नहीं मानी तो पगोड़ा उसे मार देगा। सीनियर प्लीज कुछ कीजिए, हमें यूशिन को बचाना होगा। तो शियांग जल्दी से उठकर यूशिन से कहती कि अब बस हो गया। साथ ही सिटुनान भी उसे रुकने के लिए बोल रहा था। नाइट स्काई कहती कि तुमने जितनी कोशिश करनी थी वो कर ली, अब प्लीज सरेंडर कर दो। इधर निंग शुआंग भी टेंशन में आ चुकी थी, लेकिन यूशिन उन सबको बता रहा था कि मैंने अभी तक हार नहीं मानी। ये सुनकर हुनियान कहता है अच्छा तो तुम्हें मरना ही है, तो चलो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करता हूँ। जिसके बाद वो अपना एक्सक्विजिट पगोड़ा यूशिन की तरफ फेंक देता है तो यूशिन अपनी हेवी सोर्ड से उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर पगोड़ा को दूर करने की फिराक में था। उसे लोगों की बातें सुनाई दे रही थी। वो सभी लोग कहते कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि ये तो बीस्ट है। इसके जैसा खतरनाक बंदा हमने आज तक नहीं देखा। इधर हुनियान कहता है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो इसे रोक नहीं पाओगे। जिसके बाद वो और प्रेशर डालने लगता है। इधर यूशिन उस पगोड़ा के प्रेशर की वजह से घुटने पर आ चुका था और अब उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी उसके नीचे दब जाता है। चेंकुन ये सब देखकर बहुत इम्प्रेस था। वो कहता है कि विनर वही है जो अपनी सारी पावर्स का यूज करे। तभी एल्डर यांग कहते कि हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, तो अब यूशिन को जल्दी से छोड़ दो। जिस पर चेंकुन कहता है एल्डर यांग आपको क्या लगा था कि 3 से कंपटीशन कोई ऐसे वैसे कॉन्टेस्ट है, ये कोई
कोई आम इंसानों की बॉक्सिंग फाइट नहीं है। और अब जले पर नमक रगड़ने के लिए एल्डर वो भी अपना मुंह खोल देता है। वो कहता है कि इस कॉन्टेस्ट के कुछ नियम है, अगर सरेंडर करना है तो खुद यूशिन को ही करना पड़ेगा, तुम लोग उसके बिहाफ में सरेंडर नहीं कर सकते। तो लीन कहती है एल्डर वो बकवास बंद करो, हम सबको पता है कि तुम यूशिन को मारना चाहते हो। तो चेंगकुन कहता है कि हम सबको पता है कि यूशिन बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान है, वो सरेंडर करने की बजाय मरना पसंद करेगा, तो उसी की ये ख्वाहिश पूरी की जा रही है। और अब शुयांग चेंगकुन से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज हमारे हिंग्यूसेक पर एक एहसान कीजिए, हमारे यूशिन को छोड़ दो। तो चेंगकुन कहता है शुयांग ये भीख मांगने का सही तरीका नहीं होता। शुयांग को उसकी बातों से बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वो कुछ कर नहीं सकती। वो कहती बताओ फिर मैंने क्या करना चाहिए। तो वो कहता है मेरे सामने घुटने पर बैठ के रहम की भीख मांगो। उसकी बात सुनकर लीन कहती कि तुम इस लायक नहीं हो। और अब हिंग्यूसेक के सभी लोग उस पर भड़क गए थे, उनकी बॉडी से पावरफुल ऑरा रिलीज हो रही थी। और ये देखकर एल्डर वो कहता है कि ज़ेंगियांग सेक में फाइट करना अलाउड नहीं है, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। जिसके बाद वो भी इन लोगों पर हमला कर देता है, मगर शुयांग को पता था कि झगड़े करके यूशिन को बचाया नहीं जा सकता। तो कहती ठीक है मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूंगी। उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सम्मान सब साइड में रख दिया था ताकि वो उसके प्यारे डिसाइपल की जान बचा पाए। और शुयांग को इस तरह से जलील करके चेंगकुन को बहुत मजा आ रहा था। अब शुयांग उसके सामने नील करने लगती है कि तभी उसे यूशिन की आवाज आती है। वो कहता है मास्टर आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, मैं आपका सर हमेशा ऊंचा देखना चाहता हूँ। शुयांग तो यूशिन की आवाज सुनकर ही शॉक हो गई थी। अब उस पगोड़ा से ढेर सारे पंचेस आने लगते हैं। वेल यूशिन उसे अंदर से डैमेज कर रहा था। हुनियन कहता है अरे बाप रे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये मेरे स्पिरिचुअल वेपन की बैंड बजा रहा है। और अब एक सेकंड के अंदर ही यूशिन ने उस पगोड़ा के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हुनियन अपने ही पगोड़ा की वजह से दूर फेंका जाता है। यूशिन फाइनली उस पगोड़ा से आजाद हो चुका था। वो बड़े ही कूल अंदाज में हुनियन को लुक देता है। इधर हुनियन की हालत खराब हो गई थी, लेकिन अब उसका घमंड बीच में आ जाता है। वो कहता है यूशिन आज तू मरेगा नहीं तो मैं मरूंगा। जिसके बाद वो इन्फिनिटी ऑफ यिन-यांग का फॉर्मेशन क्रिएट करता है। उसके अंदर से स्पिरिचुअल बर्ड बाहर आकर यूशिन की तरफ हमला करने आने लगते हैं। ये सब देखकर यूशिन कहता है कि उस दिन तुमने मेरे सीनियर के साथ बहुत गलत किया, तुमने उन्हें जलील किया, इसलिए आज हिसाब बराबर करने के लिए मैं उन्हीं की स्वॉर्ड लेकर आया हूँ। आज मैं उनकी तलवार भी यूज करूंगा और उसका मैजिक भी यूज करूंगा। उन्हीं की टेक्निक से मैं तुम्हें धूल चटा दूंगा और तब जाके होगा हिसाब बराबर। इधर नानगोंग लियुन से बोल रही थी कि देखो यूशिन ने कुछ सोच समझ कर ही आपकी स्वॉर्ड ली थी, वो आपका बदला लेना चाहता है। इधर यूशिन भी लियुन की स्वॉर्ड को गोल गोल घुमाकर टाइची स्काई का फॉर्मेशन क्रिएट करता है। उस फॉर्मेशन की एनर्जी से पूरा अरीना शेक हो रहा था। जिसके बाद उस फॉर्मेशन से जायंट फिश बाहर आ जाती है और वो एक ही झटके में जाकर हुनियन के फॉर्मेशन को ब्रेक करती है। तब तक यूशिन ने हवा में जंप लगा दी थी और फिर वो एक पावरफुल स्लैश से हुनियन को घायल कर देता है। हुनियन को लग रहा था कि अब तो मैं हार चुका हूँ, मगर नहीं, तब तक यूशिन ने उसे पकड़ लिया था। वो हुनियन को गोल गोल घुमाकर धोबी पछाड़ का एक शॉट तो दे ही देता है। इस मूव के अलावा यूशिन की कोई फाइट कंप्लीट नहीं होती। बेचारा हुनियन तो खून की उल्टियां कर करके परेशान था। वो देखता है कि यूशिन उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है तो कहता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, मगर यूशिन ने उसकी छाती पर अपना पाँव रख दिया था। वो कहता है क्या कहा तुमने, मुझे सुनाई नहीं दिया, शायद तुम अभी भी मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। तो वो कहता है कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। जिसके बाद हुनियन को एक और लात जड़ देता है और फिर कहता है शायद यही तुम्हारा सेकंड बेस्ट इंटरनल डिसाइपल था। वेल मैंने तो इसे कपड़ों जैसा धो दिया। जिसके बाद हुनियन को एक जबरदस्त लात मार के अरीना से बाहर फेंक देता है। सभी लोग यूशिन की तारीफ कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। जिसके बाद वो निंग शुयांग की तरफ देखता है और कहता है कि हमारे दरमियान जो भी था वो अब खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।